घुसपैठिए बॉर्डर पे 2,000 रुपए दे के अंदर आ रहे हैं, अंदर आते हैं 2,000 रुपए में आधार, 2,000 में राशन कार्ड, 2,000 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस, 3,000 रुपए में वोटर आईडी, और जब 15,000 रुपए खर्च करके 5-6 डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं, फिर वो जनधन खाता खुलवा लेते हैं, और जनधन खाता खुलवाने के बाद मुफ्त में मकान लेते हैं, हर महीने मुफ्त में राशन लेते हैं, वजीफा लेते हैं, लोन भी लेते हैं, और किसके पैसे से? जो पैसा किसने दिया? टैक्स आपने। तो बल्ले बल्ले है ना, ऐसी व्यवस्था चल रही है। और नतीजा क्या हुआ? एक मेरी पीआईएल है जिसमें मैंने कहा कि 5 करोड़ गुरुदेव घुसपैठिए तो 2017 में आ गए थे। मैंने आंकड़ों के हिसाब से सरकार को बताया। अब तो इनकी संख्या 6 करोड़ हो चुकी है। 6 करोड़ भारत में घुसपैठिए रह रहे, और ऐसा कोई जिला नहीं है। आपके कुरुक्षेत्र में भी रह रहे, आपके रोहतक में रह रहे, आपके चंडीगढ़ में तो पूछो नहीं, 20 लाख के आसपास दिल्ली में रह रहे, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे गुजरात हो, कोई सा ऐसा स्थान नहीं है जहां जगह जगह उनको नहीं बसा दिया। हाईवे के किनारे बसते जा रहे, रेलवे लाइन के किनारे बसते चले जा रहे, एयरपोर्ट के किनारे बसते चले जा रहे, आर्मी का जो कैंट एरिया वहां बसते चले जा रहे। तो हम सुरक्षित है या असुरक्षित? जोर से बोलिए जरा। हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित है या असुरक्षित है? कैसे होगा? सुरक्षित होगा जब राम नीति और कृष्ण नीति लागू होगी। राम नीति है भय बिन होए न प्रीत, और कृष्ण नीति है सठे साठ्यम समाचार। यही तरीका है। जो समस्या भारत में है वो सिंगापुर में नहीं है, जो समस्या भारत में है वो जापान में नहीं है। मैं कई बार कहता हूं, लोग कहते हैं जी कलयुग चल रहा है, कलयुग चल रहा है। मैं पूछता हूं ये जापान में कलयुग क्यों नहीं है? न्यूजीलैंड में कलयुग क्यों नहीं है? सिंगापुर में कलयुग क्यों नहीं है? ये सारा का सारा कलयुग स्वामी दयानंद जी की भूमि पे क्यों है? भगवान राम की भूमि पे क्यों है? भगवान कृष्ण की भूमि पे क्यों है? गौतम बुद्ध की भूमि पे क्यों है? गुरु गोविंद सिंह की भूमि पे क्यों है? ये सारा कलयुग इधर ही क्यों है, उधर क्यों नहीं है? मेरा मानना है कि जब तक समाज के साथ साथ सरकारें अपने स्वधर्म का पालन नहीं करेंगी तब तक सुरक्षित भारत नहीं बनेगा। जैसे डॉक्टर का काम है अच्छी तरीके दवाई देना, ड्राइवर का काम है अच्छी तरीके गाड़ी चलाना, शिक्षक का काम है अच्छी शिक्षा देना, वैसे सांसद विधायक का काम है देश को सुरक्षित बनाने के लिए सर्वोत्तम कानूनों का निर्माण करना। यह काम है। दुर्भाग्यवश अपना घर तो सुरक्षित बना रहे, अपने घर में ऊंची ऊंची बाउंड्री भी करा रहे, घर में सिक्योरिटी गार्ड भी रख ले रहे, लेकिन आम जनता को, और मैंने एग्जांपल दिया, मैंने ये 50 बेटियों का नाम लिया, किसी भी बेटी के हत्यारे को न आजीवन कारावास हुआ, न उसकी नागरिकता खत्म हुई, न उसकी 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई। जब प्रॉपर्टी नहीं जब्त होगी तो खौफ कैसे पैदा होगा? खौफ तो तभी पैदा होगा ना कि एक आदमी कुछ गड़बड़ करे, 6 महीने के अंदर उसको ऐसी सजा मिले, ऐसी सजा मिले कि बाद में पूरे। भाई किसी के घर में अगर सुरक्षित बनाने का दो ही तरीका है, बाउंड्री ऊंची हो और इस बात का खौफ है कि अगर इस घर में हमने प्रवेश रखा तो यहां दरवाजे पे 2 लोग खड़े हैं, मुस्टन लाठियों से पीटेंगे हमको, तभी खौफ पैदा होता है। ऐसे देश के बारे में खौफ होता है। जिस दिन पता चल जाए कि भैया भारत में अवैध रूप से रहना गंभीर अपराध है तो ये भागेंगे यहां से। अभी क्यों बांग्लादेशी आ रहे, क्यों रोहिंग्या आ रहे? क्योंकि 1946 का घटिया फॉरेनर एक्ट चल रहा है जो अंग्रेजों ने बनाया था, वो कानून आज तक नहीं बदला गया, और नतीजा है घुसपैठिए आते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। और घुसपैठियों को मदद करने के लिए बाहर से फंडिंग आ रही है तो घुसपैठियों के लिए सुप्रीम कोर्ट में वकील भी खड़े हो जाते। मेरी बहुत सारी पीआईएल का विरोध करने के लिए गुरुदेव सुप्रीम कोर्ट में भूतपूर्व कानून मंत्री, भूतपूर्व वित्त मंत्री, भूतपूर्व गृह मंत्री खड़े हो जाते हैं। ऐसे ऐसे लोग हमारे खिलाफ आके खड़े हो जाते हैं जो एक बार सुनवाई का 20 से 25 लाख रुपए लेते हैं। तो उनको 20 से 25 लाख रुपए कोई दे रहा है तभी तो आके खड़े हो रहे। ये बांग्लादेशी रोहिंग्या के पास इतना पैसा है क्या कि 20 से 25 लाख रुपए देके बड़े बड़े वकीलों को खड़ी कर? नहीं। तो कहीं इसका मतलब बाहर से आ रहा है या अंदर से कोई दे रहा है, कोई ना कोई तो कर रहा है ना। मेरा आप लोगों से आग्रह है, आप लोग इस बात को समझिए कि जितना आवश्यक है धर्म की जय करना, उतना ही आवश्यक है अधर्म का नाश करना। धर्म की जय करना सरकार समाज का काम है, धर्म की जय करना हमारे धर्मगुरुओं का कार्य है। यज्ञ करना धर्म की जय है, गौशाला चलाना धर्म की जय है, गाय को पालना धर्म की जय है, धर्मशाला खोलना धर्म की जय है, लंगर लगाना धर्म की जय है। लेकिन धर्म की जय करने से अधर्म का नाश नहीं होता।
अधर्म का नाश करने के लिए तो नियम कानूनों को बदलना पड़ेगा और सरकारों की यह ड्यूटी है कि अधर्म का नाश करें। गाय को रोटी खिलाना धर्म की जय करना है और गाय को खाने वाले को जेल में डाल देना क्या है? अधर्म का नाश करना। अगर गाय को खाने वाला बाहर रहेगा तो एक न एक दिन आपकी गाय को खाएगा। तो गाय तब बचेगी जब आप गाय को रोटी खिलाएंगे और सरकार गाय खाने वाले को जेल में डाल के रखेगी। यही तरीका है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। इसके लिए समाज के साथ साथ हमारी चारों जो व्यवस्था है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और खबरपालिका, चारों को मिलजुल के काम करना पड़ेगा। हमारे धर्मगुरु अपना काम कर रहे हैं, धर्म की शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है ये धर्म की शिक्षा जो हमारे धर्मगुरु दे रहे हैं ये सिलेबस में क्यों नहीं आ रहा है? आखिर महर्षि दयानंद की जो शिक्षा है, जो सत्यार्थ प्रकाश की शिक्षा है, जो गुरु गोविंद सिंह जी की शिक्षा है, जो गुरुवाणी में लिखा हुआ है, गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है, वो केवल और केवल धर्मगुरु क्यों बताए? वो हमारे स्कूल में होना चाहिए। अगर क्रिश्चियन कंट्रीज में सरकारी स्कूलों में बाइबल पढ़ाई जा सकती है, इस्लामिक कंट्रीज में सरकारी स्कूलों में कुरान पढ़ाई जा सकती है, तो हिंदुस्तान में सरकारी स्कूलों में भगवत गीता, रामायण, सत्यार्थ प्रकाश, गुरु ग्रंथ साहिब क्यों नहीं पढ़ाया जा सकता? यह हमें पूछना पड़ेगा, अपने अपने सांसदों विधायकों से मिलकर पूछना पड़ेगा। और हमको यह भी पूछना पड़ेगा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों नहीं बना रहे हो, धर्मांतरण नियंत्रण कानून क्यों नहीं बना रहे हो, घुसपैठ नियंत्रण कानून क्यों नहीं बना रहे हो, जो यहां अराजकता फैलती जा रही है उसको क्यों नहीं बना रहे हो, हेट स्पीच को डिफाइन क्यों नहीं कर रहे हो, एक आयोग बना के जितनी रिलीजियस किताबें हैं इनकी समीक्षा क्यों नहीं कर रहे हो? मेरा मानना है समाज को जागने की जरूरत है, आप सबको भी जागने की जरूरत है, आप सबको इस पे चिंतन करने की जरूरत है। और एक बार याद रखिएगा, 100 साल पहले का सबसे बड़ा जैन मंदिर मुल्तान में था। 100 वर्ष पूर्व सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा जैन मंदिर मुल्तान में था। भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति थी, प्रतिदिन नौकार मंत्र होता था, प्रतिदिन वहां पूजा पाठ होती थी। उस मुल्तान के जैन मंदिर में आज की डेट में मदरसा खुला हुआ है, नमाज पढ़ी जाती है। हमारे 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ पाकिस्तान में है, नाम है हिंगलाज। आज हिंगलाज में वैसी पूजा नहीं हो रही है जैसी भारत में होती है, बस काम चलाऊ काम चल रहा है। हमारे 51 शक्तिपीठों में से 5 शक्तिपीठ बांग्लादेश में है। उन बांग्लादेश की शक्तिपीठों में बड़े मुश्किल से पूजा हो रही है, जैसी पूजा होनी चाहिए वो पूजा नहीं हो रही। 100 साल पहले सबसे बड़ा दिव्य जो शंकर जी का मंदिर था वो गंधार में था, दुर्योधन के ननिहाल में था। आज की डेट में वो अफगानिस्तान बन चुका है। 1805 में पंडित नंदराम टिक्कू जो कश्मीरी ब्राह्मण थे वो अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री थे। 1805 में अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री पंडित नंदराम टिक्कू थे। बड़ा उन्होंने खूब गुरुद्वारा बनवाया, खूब धर्मशाला बनवाई, खूब तालाब बनवाए, सब कुछ किया। धर्म की जय करने के लिए बहुत काम किया, लेकिन अधर्म का नाश करने के लिए कुछ नहीं किया। इसलिए 10 साल के बाद पंडित नंदराम टिक्कू को खदेड़ दिया गया अफगानिस्तान से, तख्ता पलट कर दिया गया, परिवार लेके वो भाग गए। फिर जो बचे उनके पास 2 ही रास्ता था, या तो मर जाए या तो कन्वर्ट हो।